नमस्कार, मैं मयूरी हाज़िर हूँ आप सबके सामने फिर से एक कहानी लेकर। और माफ़ी चाहूँगी कि ये दूसरी कहानी और पहली कहानी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर रहा। और मेरी पहली कहानी को पसंद करने के लिए और उस पे अपने कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। और आज जो ये कहानी है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहावत कहना चाहूँगी जो आप सभी ने सुनी होगी। हो सकता है उस कहावत को आपने अंग्रेज़ी में सुनी हो सकता है किसी और भाषा में सुनी हो, लेकिन ये कहावत कुछ इस प्रकार है कि जाके पैर न पड़ी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जिसके पैरों में छाले ना पड़े हों वो उस व्यक्ति के दर्द को कभी नहीं समझ सकता जिसके पैरों में छाले हों। अर्थात जिसके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट का क्या अनुभव है, वो व्यक्ति किस तरह से उस स्थिति से गुज़र रहा है, उसे कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे तो वही जान सकता है जो उसे अनुभव कर रहा है, जो उस कष्ट में जी रहा है। और दुख इस बात का होता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं कि ऐसे कष्ट में या संकट में, मुसीबत में पड़े व्यक्ति पर हंसते हैं, उसका परिहास करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि ये तो उसके कर्मों का फल है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मत हंस उसके दुख पर ए बंदे, मत हंस उसके दुख पर ए बंदे, हो सकता मालिक ले रहा इम्तिहान है। तू हंसता आज जिस पर है, तू हंसता आज जिस पर है, कल उसी के कदमों में ये जहां है। तो स्थिति बदलते, समय बदलते कभी देर नहीं लगती और आवश्यकता है कि हम सभी के कष्टों को समझ सकें, सहानुभूति रखें, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि उसे कष्ट हो। और जैसे कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना, ऐसी स्थिति कभी भी आप दूसरों के जीवन में मत लाइए। अगर आप किसी के लिए मदद का हाथ नहीं बन सकते तो किसी के जीवन में कांटे भी मत बिछाइए, ताकि उनकी मुश्किलों को और बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें। जीवन में सबकी मदद करने की कोशिश कीजिए। और आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ। और कहानी जो है बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा अपने प्यारे कुत्ते को साथ में लेकर सैर पर निकलता है। और सैर पर जाते समय उसे मन होता है कि चलो एक नदी में नौका विहार किया जाए। तो कुत्ते को लेकर वो एक नदी के पास पहुंचता है और उस नदी में और भी बहुत से लोग आए थे। कुछ लोग अपने व्यापार के लिए नदी पार करना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने शौक के लिए नदी में नौका विहार करना चाहते थे। तो इस तरह से कई लोग उस नदी में नौका विहार करने के लिए नदी के तट पर पहुंचे थे। तो राजा भी अपने कुत्ते को लेकर आ गया। उस नाविक को कहा कि भाई मुझे नौका विहार करना है। अब नाविक राजा की बात तो टाल सकता नहीं, तो उसने राजा को बैठाया और कुछ चुनिंदा लोगों को उस नाव में बैठा लिया। और उस नाव में राजा के अलावा एक दार्शनिक था, एक व्यापारी था और कुछ 2-4 आम लोग थे जो यूं ही घूमने के लिए आए थे। नौका चलने लगी। अचानक से नदी के बीच में तो नहीं, कुछ आसपास ही गई होगी कि नदी में बहुत ज़ोर से धाराएं आने लगी, बहुत तेज़ लहरें आने लगी। तो ये देख के सभी घबरा उठे। और राजा का जो कुत्ता था वो बड़ा शरारती था। वो बार बार उछल कूद करता, छलांगे मारता और जब लहरें ऊंची ऊंची आने लगी तो वो और उत्पात करने लगा और उछलने लगा और कूदने लगा। सभी लोग परेशान हो गए कि भाई इसी तरह से अगर ये कुत्ता उछल कूद करता रहा तो कहीं संतुलन ना बिगड़ जाए और कहीं नाव डूब ना जाए। तो इस डर से सभी राजा की तरफ देखने लगे और राजा भी परेशान, कुत्ते को बहुत समझाए, बहुत इशारा करे, लेकिन बदतमीज़ कुत्ता रुकता ही नहीं। वो अपनी ही धुन में उछल कूद करने लगा, राजा के नियंत्रण से चला गया। तो तभी वहाँ पर एक दार्शनिक था। वो राजा से कहता है कि राजा जी, अगर आप कहें तो मैं इस कुत्ते को कुछ ही देर में एक भीगी बिल्ली बना दूँ। तो राजा कहने लगा कि भाई कुत्ते को बिल्ली बना दोगे, ये कैसे संभव है। तो उसने कहा कि आप मुझे आदेश तो दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो राजा कहता है ठीक है।
तो थोड़ी देर में वहाँ पे और भी 2 लोग जो उपस्थित थे, उनको दार्शनिक कुछ कान में कहता है और उनकी बात सुनते ही तुरंत वो 2 लोग क्या करते हैं, कुत्ते के हाथ और पैर को पकड़कर उसे तुरंत नदी में फेंक देते हैं। अब कुत्ता जो है वो छटपटाने लगता है, अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। और तभी क्या करते हैं, ये दोनों लोग कुत्ते को नाव पर वापस ले आते हैं। और जैसे ही नाव में वापस आता है, कुत्ता पूरा भीगा हुआ था, उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था और वो जाकर एक कोने में शांत होकर बैठ गया। और इतना शांत होकर बैठ गया कि जब तक नौका पूरे किनारे तक नहीं पहुंच गई, सभी सही सलामत उससे उतर नहीं गए, तब तक वो कुत्ता वहाँ से उठा नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने दार्शनिक से पूछा कि भाई तुमने ये उपाय क्यों किया, इस तरह से करने का मकसद क्या था। दार्शनिक ने बोला, राजा जी, कुत्ता हम सबकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं जान पा रहा था कि उसकी इस तरह से उछल कूद करने से किस तरह से नाव का संतुलन बिगड़ रहा है और हम सबकी जान जा सकती है। लेकिन जब उसकी जान पर बन आई, तब उसको पता चला कि जान जाने का खतरा क्या होता है। और उसने भी अपनी जान बचाने के लिए यही उपाय सही समझा कि उसे चुपचाप एक जगह बैठना है। तब वो समझ पाया कि इस तरह उछल कूद करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि जीवन में जब मुश्किल आती है, दूसरों की मुश्किल को देखकर उसका एहसास कीजिए कि वो कितना मुश्किल में है, उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। और अपने लोगों की मदद करने से जो खुशी आपको मिलेगी ना, यकीन मानिए कि वो खुशी दुनिया की किसी खुशी में नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान देना, किसी के जीवन में सुख देना, ये ऐसा पुण्य काम है जो कि कहीं भी नहीं मिल सकता। और कोशिश कीजिए, सबकी मदद कीजिए, सबके चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो किसी परेशान व्यक्ति की निंदा न कीजिए, उसका मजाक मत बनाइए और उसके जीवन का सहारा बनिए, उसे प्रेरित कीजिए, उसमें उत्साह लाइए कि वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसी विचार के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी कहीं कुछ पसंद आए, कहीं आपको छू जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।